डे 3 आने में थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोगों को भी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था व्लॉग एडिट करने का। तो अब लगाया। तो ये था डे 3 जो सुबह सुबह मुझे इसने 4 बजे उठा दिया था कि मेकअप करना है। तो इसका मेकअप किसी स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया था, बल्कि मैंने ही करा था। तो सुबह सुबह उठ के हमने लिपा पोती कर दी स्टार्ट। एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह सबसे पहले मैंने इसको लेंस लगाने की कोशिश करी कि लेंस लगा के थोड़ा लुक्स और इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आंखें खोल रही थी कि मेरी आंखें पहले ही छोटी छोटी है, पता नहीं लेंस कैसे डलेंगे। छोटे वाली का हाँ वो चाहिए वो। इतनी सुबह सुबह कोई नहीं उठा था। मेरी फ्रेंड ही उठ के थी, इसने मुझे बहुत जल्दी उठा लिया था, जबकि हम शायद 2 ही घंटे सोए थे। हम लोग 1 बजे सोए थे और 3 साढ़े 3 बजे उठ गए थे। और लेंस फर्स्ट टाइम मैं भी किसी और की आंखों में लगा रही थी, तो थोड़ा सा डर मुझे भी लग रहा था, क्योंकि एक तो उसकी आइज़ बहुत छोटी छोटी थी। पता नहीं, मतलब ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा किसी को लेंस लगाने का। देख ले, ये चिपकाना मुश्किल हो जाता मेरा। इस दिन के मेरे पास थोड़े बीच बीच के क्लिप्स ही हैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कुछ भी शूट करने का। एक ब्राइड को रेडी करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, पता ही नहीं चलता। इसके साथ ही यहाँ पे बज गए थे 5:30 और कोमल उठ गई थी। तो हम लोगों ने इसके बाद इसका बन बनाया, क्योंकि कोमल हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। कोई बात नहीं, ऊपर से नकली जूड़े फंसाना तुमने मेरे। तभी तो मैं ज्यादा यार लेकिन कुछ करते नहीं थे, बढ़िया लग रहे। और पता है ब्राइड के सबसे ज़्यादा नखरे तब होते हैं जब उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड ही हो, जैसे कि यहाँ पे मेरा हाल हो रहा था। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, व्लॉग देखेगी तो पक्का पीटेगी। खैर इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों का बन भी तैयार हो ही गया था ऑलमोस्ट। जूड़ा पक्का करना यार, मेरे को तो भूख लग रही है। चुप रहो, रोटी का नाम है, मेरे को नहीं अभी बस बाबा पक्का कैसे रहेगा? पक्का ऐसे रहेगा ना, सर में दर्द होगी। बस यही तो फ़ायदा कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, क्योंकि बाल खींच रहे थे। और यार ब्राइड बनना बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम होता है, पर ये ब्राइड के लिए एक सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन भी होता है और सबसे इमोशनल दिन भी होता है, क्योंकि उसके एक दिन में पूरी दुनिया बदलने वाली होती है। और इतनी मेहनत के बाद हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसको ऊपर वाले रूम से नीचे वाले रूम में शिफ्ट करना था। और मैं इसकी बीच की क्लिप्स नहीं ले पाई, क्योंकि सच्ची में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि लोग इसको बार बार बोल रहे थे कि इसको नीचे वाले रूम में ले जाना है। तो वो चीज़ मुझे शूट करने का टाइम नहीं लगा। तो ये थी मेरी ब्राइड की फ़ाइनल लुक। कमेंट करके बता देना कि कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। नहीं यार वो बहुत पीछे, अभी जब आगे को आएंगे ना तभी देखूंगी। अभी तक नहीं आए हुए गेट के पास? अभी नहीं पहुंचे वो लोग, अभी गेट के पास नहीं आए हुए। गेट वाली हुई नहीं अभी उनकी, हुई तो बड़ा कड़ा होता। तो तू कैसे बैठेगी? मैं इसके बीच में घुस रही थी, तो ये बहुत खुला है ना, जैसे इसके बीच में आराम से बीच इसको टोरा जैसा बन रहा था, उसके बीच में पटड़े पुटड़े देते कुछ बैठने के लिए, नीचे बैठना पड़ता। और इधर देख ले, पिन निकली ना इस सर से। लगना चाहिए चॉकलेट, ये इसमें तो लगना है बेदिन बैठ चॉकलेट उठाइए तो लेंगे बाहर। आज हंसले तो कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया, चोरी चोरी सपनों में।
आ रही थी दुल्हे राजा के गेट पे आने की, और इतनी सारी सालियाँ उनके वेलकम के लिए खड़ी थी पहले से ही। एक तरफ खुशी चल रही थी तो एक तरफ छोटी सी मिस हैपनिंग हो गई थी। मेघा के भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये बहुत बुरा था यार कि मतलब बहन की शादी हो रही है और भाई रूम में है, तो क्या कर सकते हैं। बट ये अच्छा हुआ कि ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी छोटी चोट थी। बोनेट रहा था वो कितने खत्म है गड्डी मेघा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि यार होता है ना कि एक तरफ शादी हो रही है तो वो ज़्यादा टेंस हो जाती, तो इसलिए कुछ चीज़ें उससे हाइड करके रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे पता चल ही गया था, इतनी ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं थी, छोटी मोटी चोट थी। तो इसके बाद मेघा को ले जा रहे थे बाहर उसकी रस्मों के लिए। इनकी कुछ रस्में हो रही थी जो हमारी रस्मों से बिल्कुल ज़्यादा अलग थी, क्योंकि एक सोलन का कल्चर और हमीरपुर का कल्चर बहुत मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस था ही, तो इनकी जो रस्में थी उससे कंटिन्यू कर रहे थे और देखने में मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, इंटरेस्टिंग थी। हम सब इस लाइन से गुजर चुके हैं, हम तब कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहे। अच्छा। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो कढ़ाई पतीले में खाना खाता है उसकी शादी में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो इसने कढ़ाई या पतीलों में इतना खाना खाया था कि इसकी शादी में बरसात नहीं सीधा तूफान आ गया था। सारी रस्मों को ऐसे करना पड़ा कि लोगों को छतरियाँ पकड़नी पड़ी। ये डे 4 की क्लिप्स हैं कुछ एक जो मेरे पास थी, क्योंकि पिछले दिन बारिश की वजह से इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था कि लाइट्स ही चली गई थी, तो फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो वो चीज़ें मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। वैसे हम शाम को उसकी विदाई के बाद 4-5 बजे वहाँ से निकले, तो हमें 2-3 घंटे लग गए थे, 3 से 4 घंटे लग गए थे पहुँचने में। तो हम 6-7 बजे के आसपास
इसके ससुराल में भी पहुंच गए थे। तो ये नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग में इनकी फिर कुछ अलग रस्में हो रही थी। ये फिर से इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ठंडी हवा चली थी सुबह सुबह जब गए थे ना। आज जाना मुक्त है ना 2-3 बजे हो। थोड़ा आगे कर। डेथ हो रही है नहीं चलती आ रही है, देख ले। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी और जैसे फॉग सी पड़ी हुई थी क्योंकि मौसम ख़राब था तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये था मेघा की शादी का व्लॉग। शादी ख़त्म हो चुकी थी और अब मुझे अपने घर आना था। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।